यूज्ड टू बी समटाइम्स माय मदर वर्सेस 4 पीपल, माय मदर वर्सेस 8 पीपल। हमारी बेटियों के साथ कोई शादी नहीं करेगा। स्टार्टेड स्पिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ऑनेस्टली आई वाज इन मुंबई और मेरी हालत बहुत ख़राब थी और आई हैव बीन थ्रू एक्सट्रीमली वर्स। सो व्हेन यू से कि बिग बॉस में वो हुआ ये हो, वो तो मुझे इतनी फील ही नहीं हुई वो चीज़ें। लास्ट में जब बात हुई थी, he was not able to talk। तो मैंने जिक्र किया था कि जब आपके नानू का इंतकाल हुआ तो आप पहुंच नहीं पाई थी, तो उसके पीछे की स्टोरी बता सकते हैं आपकी, मतलब कहाँ थी आप, क्यों नहीं पहुंच पाई? उसकी स्टोरी ये थी कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं मुंबई आऊँगी और मैं डिप्लोमा करूँगी एक्टिंग में, थिएटर करूँगी, तो मेरे नानू को ख्वाब आने लगे कि मैं अपनी माँ को छोड़ के जा रही हूँ। तो वॉज वेरी कंसर्न। उन्होंने मेरी माँ को बोला भी था कि वो कब वापस आएगी, वो वापस आएगी भी या नहीं, वो तुम्हें अकेले तो नहीं छोड़ेगी, ऑल दीज थिंग्स। बट कंसर्न था उनका, तो फिर वो नहीं चाहते थे कि मैं जाऊँ। फिर मेरी बहुत बहस हो गई, लड़ना झगड़ना हो गया उनके साथ, तो मैं चली गई। एंड उसी साल उनके कान बहुत भरे गए थे। मेरे रिश्तेदारों ने मेरे फ़ोटोज़ दिखाते थे उनको, मेरे रील्स दिखाते थे, इतना कुछ। नोटबुक आई थी एक मूवी जो SKF की थी, उसमें आई एम प्लेइंग ए रोल जिसमें आई एम डिचिंग द हीरो, वो दिखाया गया था। बहुत कुछ मतलब एडवर्सली नेगेटिव में सब दिखाया था। मेरे नानू बहुत अगेंस्ट हो गए थे मेरे। कट टू मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मुंबई आऊँगी, 3 महीने के लिए मुंबई आना है मुझे। कोविड भी चल रहा था, मैं मुंबई आई और मेरा डिप्लोमा चल रहा है और डिप्लोमा के दौरान ही मेरे को कोविड डिटेक्ट हो गया, पॉजिटिव निकली मैं कोविड। एंड उसके दौरान नानू को ब्रेन हेमरेज आ गया सडनली। ही वॉज वेरी फिट पर्सन, सडनली आया उनको। तो मैं मदर्स टेलिंग मी तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तो और मैंने अपनी मम्मा को बोला ही नहीं था कि मुझे कोविड हो गया है, क्योंकि मैं उनको वो आने की ज़िद करती और आ भी नहीं सकती थी। ट्रैवल करना इतना इजी नहीं था उस टाइम पे, और अगर मैं चाहती भी मैं कोविड के दौरान नहीं जा पाती। तो मतलब मेरी हालत बहुत ख़राब थी। इट वॉज़ वेरी काफ़ी दैट होल थिंग। एंड मैं अपनी माँ को बोल नहीं पाई कि मैं नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मुझे कोविड हो गया है नॉल। तो मैंने कहा रुको यार, अभी है, बस 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन। मैं तुम्हारी मम्मा ने उतना फोर्स नहीं किया, बट वो बोल रही थी कि तू आ जा यार, तू आ जा, कोई बात नहीं इतना। मैंने बोल रही थी अरे नहीं यार, अब आ ही गई हूँ तो मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं। और जिस पॉइंट पे ऑनेस्टली आई वाज इन मुंबई और मेरी हालत बहुत ख़राब थी, और जिस पॉइंट पे मुझे लगा कि अब मुझे शायद हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, उस रात को मेरा नेगेटिव आया रिपोर्ट। मेरा रिपोर्ट नेगेटिव है, बट डॉक्टर ने मुझे कहा आप ट्रैवल नहीं करना, आप बहुत एग्जॉस्ट हो गया। अब मैं कहा उनकी बात सुनती, तो मैंने मम्मा को कॉल किया, मैंने कहा कि मैं टिकट अपनी बुक कर रही हूँ, तो मैं आ जाऊँगी। अब मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, डिप्लोमा कर लूँगी कंप्लीट, तो मैं आ जाऊँगी। देन शी सेड ओके ठीक है, कर लो टिकट बुक। मैंने कहा मैं करती हूँ, शाम की टिकट बुक करती हूँ, मतलब नेक्स्ट डे की टिकट बुक करती हूँ शाम को। एंड कुछ टाइम ही हो गया बीच में, एंड मेरी मदर ने वापस मुझे कॉल किया। शी सेड कि तुम नेक्स्ट जो भी फ़्लाइट है वो लेके आ जाओ। तो मुझे शक हो गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एंड मुझे घर पे शोर सुनाई दे रहा है फ़ोन के थ्रू। तो मैंने कहा मम्मा शोर क्यों हो रहा है? बोला कुछ नहीं, मस्जिद के लोग आए हैं, वो कुरान पढ़ रहे हैं नानू के लिए। तो आई एम आस्किंग, सूप पिलाया, क्या क्या डाला सूप में, वो क्या किया, ये क्या किया, क्योंकि उनका एक साइड ना इट वाज नॉट वर्किंग। फिजियोथेरेपी कराई, वो आई आज जो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो मुझे हाँ हाँ सब हो गया, सब हो गया है। बट मुझे शक हो गया था बिकॉज माई मदर, मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, मैं उसको बोल रही हूँ नानू को दिखाओ ना, नानू को क्यों नहीं दिखा रहे हो? वो डॉज कर रहे हैं मुझे। बट आई अंडरस्टूड कुछ ना कुछ। और मेरा जो वो सफ़र था ना, वो 3 घंटे की फ़्लाइट फ्रॉम मुंबई टू श्रीनगर, दैट वाज द वर्स्ट। आई वाज क्राइंग इन क्राफ्ट, आई वाज क्राइंग एट एयरपोर्ट। और नेक्स्ट डे मैं पहुंची तो आई गॉट टू नो वो शाम को ही गुजर चुके थे, उनको दफना दिया गया था। और आई टेल यू समथिंग, अगर मैं रिक्वेस्ट भी करती ना कि उनको मत दफनाओ, वो लोग मेरी ज़िद की वजह से उनको ऑलरेडी दफना देते। उनको पहले ही दफना दिया गया था, मैं उनको देख भी नहीं पाई लास्ट में। लास्ट उनसे आपकी जो बात हुई थी वो याद आती है आपको? लास्ट में जब बात हुई थी, ही वॉज नॉट एबल टू टॉक। जब उनकी हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो गई तो मुझे मम्मा वीडियो कॉल पे दिखाती थी, एंड 20 दिन में उनका पूरा वेट शेड हो गया था, ख़त्म हो गया था वेट। मैं सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी उनकी फ़ोटो ना, जब ही वॉज यंग, आई शेयर हिज फ़ोटो एंड यू विल सी उनमें और धर्मेंद्र जी में इतना भी फ़र्क नहीं है, इतना भी। वॉज द मोस्ट हैंडसम पर्सन। माई नानी, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल वूमन। मेरी माँ को तो आपने देखा ही होगा,
मैं नानी वॉज मोस्ट एट, जो मैं देख रही थी ना कि इतना शेड हो रहा है भाई, लास्ट में मतलब उनका चेहरा पूरा वो वेट ख़त्म हो गया था, सारा सब ख़त्म हो गया था। वो शायद बच जाते, बट कुछ लोगों ने गलती की, मतलब किसी को ब्रेन हेमरेज आ रहा है यार, टेक हिम टू द हॉस्पिटल, यू आर ब्लडी वेटिंग फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर नेक्स्ट डे। एंड मैं मुंबई से कॉल, क्योंकि कोविड तब मुझे नहीं था, बट ट्रैवल नहीं करने दे रहे थे ना ऐसे। एंड आई एम कॉलिंग माई नेबर्स, आई एम बेगिंग देम कि उसको हॉस्पिटल ले जाओ, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, ही नीड्स टू गो टू हॉस्पिटल, डैम ही हैज़ गॉट ब्रेन हेमरेज, आर यू क्रेजी और व्हाट। बट अगर कोई और बोलता तो शायद वो सुन लेते, बट इट वॉज मी। तो सबको लगा कि हम इसकी बात क्यों माने, ऐसा कुछ हो रहा था। देन वी लॉस्ट हिम, द मोमेंट वी लॉस्ट हिम, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ, एक लिटरली मोहल्ला कमेटी बिठाई गई मेरे लिए कि इसको बोलो ये छोड़े, एक्टिंग करियर छोड़ दे, इसको सिविल सर्विसेज करने, हम पैसे देंगे, सिविल सर्विसेज करे, वो करे, ये करे, फिर हम इसकी शादी कराएंगे। मैं कहा यार तुम लोग क्या मतलब शादी कराओगे और फिर क्या, मेरे घर का क्या, मेरी प्रॉपर्टी का क्या, मेरी माँ का क्या, दैट यू वांट टू कीप दैट। बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हो गई, मुझे धमकी दी गई कि तुम यहाँ से अपना घर बेच के यहाँ से निकल जाओ। मैं सड़क पे निकलती थी तो मुझे कमेंट्स पास करते थे मेरे रिलेटिव्स, मैं चलती थी नॉर्मली कमेंट्स पास करते थे मुझे। एक बार क्या हुआ, आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो माई साइकियाट्रिस्ट टोल्ड मी कि तुम एक काम करो, तुम डिनर से पहले कुछ वॉक किया करो। अब क्योंकि हमने फेंस नहीं किया था, हमारा घर और उनका घर फेंस नहीं था, सब कुछ खुला था, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनके बेडरूम के सामने ऐसे गार्डन में घूमूं, तो आई प्रेफर कि मैं बाहर, हमारा जो गली है वहाँ पे आई वॉज वेयरिंग स्लीवलेस टी शर्ट फुल and lower, like wide leg lower, and I'm walking and one of my relative came out and he actually passed a very derogatory comment on me, very derogatory, and he started spitting in front of me. मैंने 2-3 बार सोचा कि ठीक है गलती हो रही है, जब तीसरी बार हुआ ना मैं ब्रेक डाउन हो गया। एंड मैंने क्या किया, मैं सीधा मस्जिद गई मौलवी साहब के पास, मैं सीधा मस्जिद गई, मैंने कहा कि मुझे बताओ ये किस कुरान में लिखा है कि आप किसी के सामने इस तरह थूकोगे, किसी को इस तरह कमेंट्स पास करोगे और समथिंग। आई कॉल्ड, मेरी फ्रेंड है, शी कॉल्ड मी, शी वाज व्हाट हैपेंड एंड ऑल। मैंने कहा ऐसे सोचा, वो कंसर्न होगी कि तुम ठीक तो हो और नॉट। देन शी कॉल्ड द SHO ऑफ माई एरिया टू कॉल मी एंड चेक इफ एवरीथिंग इज़ फाइन। मैंने कहा नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन। तो SHO कॉल्ड मी, SSP को पता चला, SSP टोल्ड मी, मतलब वो ही लुक्स एट मी लाइक ए डॉटर। ही टोल्ड मी फरहाना तुम्हें दोबारा कोई कुछ बोलेगा तो मेरे हुक्म से जूता उठा के उसको मारो, मैं देखूंगा कौन क्या करेगा। मैं गई, मैंने मौलवी साहब को बुलाया, मैंने अपने कज़न को भी बुलाया, बिकॉज मीटिंग मौलवी साहब यू कांट मीट हिम अलोन। मैंने कज़न को बुलाया, तो मम्मा भी मेरे साथ थी, तो मैंने कज़न को बुलाया, मैंने उनको सब कुछ, मैंने कहा ऐसे करे। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने क्लास ली, मौलवी साहब ने क्लास ली मेरे रिलेटिव्स के बाद, तुम्हारा अगर उसका आपका बाप होगा उसका हक नहीं है ये सब करने का, और मुझे बताओ क्या गलत पहना था उसने। फिर मेरे नेबर्स आए, मैंने नेबर्स को बोला कि आपको कोई दिक्कत है, उन्होंने कहा अरे यार तुम्हारी अपनी गली है, तुम्हारा घर है, तुम्हें जैसे चलना है चलो। मेरे नेबर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंड दीज पीपल दे वर ऑलवेज लुकिंग डाउन एट मी, ट्राइंग टू गिव वेरी डेरोगेटरी रिमार्क्स, इतना कुछ। उनके बच्चे मेरे सोशल मीडिया डिग करते थे, देखो आज क्या पहना है इसने, देखो आज क्या लिखा है, देखो आज क्या किसी कोई म्यूज़िक वीडियो आएगा, देखो कैसे इस लड़के ने इसको हाथ रखा है यहाँ से, इतना कुछ वो करते थे। एक पॉइंट तक बहुत सहती गई, जब सर के ऊपर से गए ना, देवर इन्वाइटिंग माई मदर, बहुत पीसफुली मेरी माँ को इन्वाइट करते थे, और वो मैं नहीं जाती थी, मेरी माँ जाती थी और वहाँ उसको बेइज्जत करते थे। मम्मी ने कभी एक्शन नहीं लिया? माँ यार उसके मतलब बहुत क्लोज रिलेटिव्स है उसके, दो बार उन्होंने मेरे साथ किया, मुझे ऊपर बुला के ले लिया और मुझे बोला कि तुम ये खत्म, अच्छा तुम मुझे क्या बोलते हैं, तुम नेल पेंट पहनो, तुम लिपस्टिक पहनो, हमें सब बर्दाश्त, लेकिन तुम टीवी पे मत आओ, हमें बर्दाश्त नहीं होगा, हमारी बेटियों के साथ कोई शादी नहीं करेगा। तो 2-3 बार मैंने अपनी माँ को नहीं बोला कि ऐसा हो रहा है, मुझे बोला कि या तो तुम ये इंडस्ट्री छोड़ो या तो घर बेच दो, निकल जाओ, एंड मैंने अनसुना कर दिया। फिर मुझे पकड़ के बोलते थे क्या सोचा तुमने, क्या सोचा, निकल रही हो यहाँ से, अपना प्रोफेशन छोड़ रही हो। तो मैंने कहा मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है उस बारे में। मतलब जिन लोगों के सामने, जिनकी इतनी रिस्पेक्ट थी कि मैं उनके सामने इतनी आवाज़ ऊंची नहीं करती थी, उनकी फिर मैंने एट अ पॉइंट ऐसी हालत की ना कि वो अगर खुदा को भी बुला रहे थे, खुदा भी उनसे मुंह मोड़ रहा था। उन्होंने प्रॉपर्टी पे इतना बड़ा हंगामा किया। आई डायरेक्टली कॉल्ड द हायर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, मेरे आंगन में खड़े थे मेरे लिए। देन दे वर लाइक हाँ इसको बहुत कुछ टैग्स लगाए, उसका बैक है, इसका बैक है, ये करती है, वो करती है, इसलिए ऐसे बहुत एक असैसिनेशन हर एक एंगल से।
तो बट सिंस दे गॉट टू नो कि नाउ आई एम शोइंग माई कार्ड्स कि भाई तुमने मुझे इसके बाद कुछ भी बोला तो मैं जो करूँगी तुमसे सहा नहीं जाएगा, बस फिर वो काम डाउन हो गए। उसके बाद दे वर नॉट मेसिंग अप विद मी एंड माई मदर। और मुझे ये भी टेंशन होता था कि मैं घर से निकल रही हूँ, मेरी माँ अकेली है, तो यू नेवर नो मेरे पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वो लोग लिटरली हरासमेंट करते थे, हरासमेंट मतलब कभी कभी ऐसे मेरे घर पे, मैं घर में नहीं होती थी, मैं कैमरा से देखती थी कुछ तो शोर आ रहा है, आई यूज टू कॉल माई मदर, इट यूज बी समटाइम्स माई मदर वर्सेस 4 पीपल, माई मदर वर्सेस 8 पीपल, ऐसा होता था। और मैं कभी सेट से भाग के घर आती थी, इतना स्ट्रेस होता था मुझे। देन आई गॉट अंडर सिक्योरिटी एंड मैंने कंप्लेन की उनके खिलाफ, मुझे मजबूरन अपनी रिलेटिव के खिलाफ कंप्लेन करनी पड़ेगी बिकॉज मेरी मदर को बहुत हरास करते थे। मेरे सामने तो फिर उनकी हिम्मत नहीं थी मुंह खोलने की, बट कट टू मैं निकलती थी, वो कैमरा में देखते थे, बस वो शुरू हो जाते थे। इट वॉज वेरी लेम, एक्सट्रीमली लेम। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। जो मेरे नानू के फ्रेंड्स थे हु वर सपोर्टिंग मी, वो अचानक से मेरे अगेंस्ट हो गए। सडनली आई वाज फीलिंग लाइक डैम, आई हैव नो वन अराउंड मी। अब बाप भाई तो है नहीं। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्ट कि फरहाना अब तुम्हें अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा उनको। अदरवाइज इतनी रिस्पेक्ट थी भाई, उन्होंने क्या कुछ मुझे नहीं मिला, मैं चुपचाप सुनती रही। लिटरली 4 लोग सामने बैठे हैं कमरे में और मैं इस साइड बैठी हूँ, इतना कुछ बोला जो मैं सर नीचे करके सुन रही हूँ सब। बट एक्चुअली मेरी गलती तभी थी, अगर मैं तभी उनको वहाँ पे झाड़ती ना, वो इतना आगे नहीं बढ़ते। बट द मोमेंट आई टोल्ड देम डूड यू नीड टू नो हु यू आर मेसिंग विद, बस फिर वो पीछे हट गए। कभी आपके पीछे हिजाब पहनने के लिए पड़े थे आपके रिलेटिव? बहुत ज़्यादा। मैं एयरपोर्ट निकलती थी, मैं बाल खुले रखती थी, मेरे साथ तो बात नहीं करते थे वो पहले से ही। दे डिडंट यूज टू टॉक टू मी। अपने बच्चों को मेरे साथ बात नहीं, क्योंकि उनके बच्चे बहुत मिसमराइज होते थे। एक बार मेरी एक कज़न है छोटी थी, उसने कहा कि मुझे फ़ारूक के जैसे बनना है, गलती से उसने बोल दिया था, बंद कर दिया मेरे से मिलना। बात नहीं कर पाती थी वो मेरे बारे में। वो अगर कहीं सड़क पे भी मिले ना, वो बेचारी इतना डरती थी, वो सर उधर करके चलती थी। एंड वही फिर सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज करती थी, इंस्टाग्राम पे। इतना खौफ था उनको हिजाब का, तो यार पूछो मत। कभी कभी पता क्या होता था, जब अभी फैमिली पिकनिक पे जाते हो आप, मुझे नहीं ले जाते थे फैमिली पिकनिक पे, सबको लेते थे, मुझे नहीं ले जाते। फिर मेरी माँ ने एक बार बोला कि मैं नहीं आऊँगी मेरी बेटी को तुम लोग नहीं ले जाओगे तो अब कभी हमें आउटिंग होती थी फैमिली पिकनिक, तो पहले मेरे घर आते थे देखने कि मुझे क्या पहनना है। और मेरी माँ को बोलती अगर ये सूट पहनेगी और सर पे हिजाब करेगी तभी हम ले जाएंगे इसको। मैंने माँ को बोला मुझे जाना ही नहीं है, मैं क्यों, मुझे क्या इनके यहाँ जाना है, जो ये बोलेंगे वैसा करना है। मैं कहा ठीक है हिजाब करना है। अपनी वैसे नहीं, मैंने कभी हिजाब नहीं किया, मैंने किया है बहुत बार किया। मैं अपनी स्कूलिंग में मैंने कुछ टाइम हिजाब किया है। मैं आई प्रे, आई गो टू श्राइन्स एंड ऑल, मैं हिजाब करती हूँ। बट मैं तुम्हारे कहने पे क्यों करूँ? इट्स लाइक दैट। तुम अगर मतलब कुछ भी उनके साइड से आता था ना, मैं नहीं करती थी। और सेम होता था, मैं कुछ बोलती थी वो नहीं करते थे। तो वो बहुत ही एक कॉन्फ्लिक्ट था। एंड कहीं ना कहीं उनको शायद पता था कि ये बिना किसी सपोर्ट के इतना आगे जा रही है। लोग कश्मीर में इसको इतना जानते हैं। हालांकि इतने लोग, अब भी जितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर में, आई गॉट टू नो, इतने लोगों ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। मेरे लिए पता है, जब मालती का भाई आया था दीपक, एंड दीपक ने कहा कि हमारा वहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा था एंड हम वो हार गए थे वो टूर्नामेंट, कश्मीरी जीत गए थे। एंड देन ही सेड कि उनने पूछा आपका बिग बॉस में कौन फेवरेट है, मैंने कहा मालती। एंड कश्मीरी लोगों ने उसको कहा कि नहीं हमें मालती पसंद नहीं है क्योंकि वो हमारी फरहाना के साथ लड़ती है। एंड द मोमेंट आई हर्ड हमारी फरहाना, आई वाज लाइक डैम, मुझे कश्मीरी लोगों ने अपना बुलाया है, दे कॉल्ड मी हमारी फरहाना। लाइक ज़िंदगी सफल है भाई। क्योंकि मुझे हेट्रेड भी बहुत मिली है कश्मीर में, बहुत ज़्यादा हेट्रेड मिली है, अटैक किया है लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को लेके। और अब वो लोग मुझे अपना बुलाते हैं, मतलब पता नहीं कौन सा सजदा मेरा कबूल हो गया, कौन सी दुआ कबूल हो गई कि जिन जिन चीज़ों ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी ना ज़िंदगी में, वो सब चीज़ें अब सही हो रही है। एवरीथिंग इज़ गोइंग करेक्ट। जैसे कि आपने बताया फरहाना कि अटैक हुआ था, कभी ऐसा कुछ ओवर हो गया कि आप घर से कदम निकालने के लिए ही डर गए हो? हाँ, बहुत बार हुआ यार ऐसा। जैसे कि एक आपको मैं बताऊँ, मेरी कज़न्स आने वाली थी। अब मेरी मदर की एक प्रॉब्लम है, अभी मैंने उनको बोला कि ये करना छोड़ दो आप। अभी अगर हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं तो हम किसी को भेजेंगे हेल्पर को कि ये लेके आओ, मैं लिस्ट देती हूँ। तो मदर इज़ लाइक कि नहीं मैं खुद जाके लाऊंगी, उनका वो चीज़ है। तो मेरी मदर की हेल्थ ठीक नहीं थी और मेरे कुछ रिलेटिव्स आने वाले थे, तो मम्मा ने कहा कि तुम जाओ, नहीं तुम जाओ, इसको नहीं आएगा लाना, ये कुछ भी लाता है, तुम जाओ। मैंने कहा ठीक है। अब मैं गई तो मैं अपनी गली के स्टॉप पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में हूँ, ठीक है, बैंक के साइड में डिपार्टमेंटल स्टोर, बैंक के साइड में दूसरी एक गली जाती है जो कनेक्टेड रास्ता है।
तो मैं गाड़ी में हूँ, मैंने गाड़ी साइड में लगाई एंड मैंने जो जो खरीदना था मैंने खरीदा और मैं निकली। गाड़ी में आई तो सामने 2 लड़कों ने ऐसे बाइक रोक दी मेरे सामने, और मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दी, जो हेल्पर है उसको मैंने कहा कि तो अभी रुक जा यहीं पे, उसको कुछ ATM से निकाला था, मैंने कहा तू रुक जा, मैं आती हूँ वापस, मुझे घर से भी लानी है कुछ चीज़ें, क्योंकि हमें उसके बाद मार्केट नीचे जाना था, मेन मार्केट में। एंड वो था नहीं गाड़ी में, अकेली हूँ। अब जब कट टू ये रुके, मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं, ये तो लोग रुकते हैं ऐसे बात करने के लिए। एक बंदा साइड में आया, उसने शीशा नीचे था, उसने साइड में रुके ऐसे पकड़ा एंड ही स्टार्टेड टेलिंग मी, मुझे पता है तुम क्या करती हो, तुम्हें क्या लगता है तुम एक्टर दिखाते हो, तुम कश्मीर बहुत कुछ बोला, तुम कश्मीरी लड़कों के खून पे बिजनेस करती हो, बहुत कुछ बोला। एंड जिस एरिया में मैं रहती हूँ, दैट्स अ वेरी वॉलेटाइल एरिया, एंड ही लिटरली टोल्ड मी कि तुम्हें दोबारा मैंने कभी इस यहाँ से क्रॉस करते हुए देखा तो तुम्हारे माथे पे गोली लिख के ऐसी ऐसी चीज़ें। भाई इमेजिन, मैं अपनी गाड़ी से उतर के भाग रही हूँ, मुझे ये नहीं कि मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ और निकलूँ, मैं गाड़ी से उतर के भाग रही हूँ और मैं पता नहीं किस घर में घुस गई, पीछे वाले, एक छोटा दरवाज़ा था, मैं अंदर घुस गई पीछे वाले दरवाजे से और मैं अंदर बैठी हूँ। मैं दरवाजे, मैंने नॉक किया दरवाज़ा, मैं साइड में एक पता नहीं क्या कुछ गमला चलना था, मैं बैठी हूँ और मैं कितना शिवर कर रही थी, और मेरा फ़ोन भी गाड़ी में और गाड़ी खुली है। तो फिर 15 मिनट तक उनको अंदर भी समझ नहीं आया कि कोई आया है। फिर मैं थोड़ा अंदर गई, मैंने नॉक किया तो वहाँ से 1-2 आदमी, मैंने बोला क्या हुआ, मैंने कहा अंकल ऐसे हो गया। फिर वो डिटेक्ट भी हुए CCTV कैमरा में। फिर मेरे SHO ने कहा था, कंसर्न SHO, कि तुम ये करो, कंप्लेन करो एंड ऑल, तुम ये FIR लिखो। मैंने कहा क्या FIR लिखूँ मैं, इन चीज़ों में मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो वो हो गया। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं कहीं चल रही थी और सामने से गाड़ी, बहुत कुछ, मेरी और भी 2-3 फ्रेंड्स हैं जो एक्टिविस्ट है। तो अब क्या है, व्हेन यू आर एक्टिविस्ट यू वर्क विद एवरीवन, तो हमें टैग्स लग जाते थे पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के। तो फिर उस हिसाब से भी हमें बहुत परेशान किया जाता था कि इनका चक्कर ही हाँ, इनका ये तो हाँ, ये तो उस पार्टी के साथ है, ये तो इस पार्टी के साथ है, बहुत कुछ चलता था वहाँ पे। एंड एक बार आई वाज इन, एंड बीइंग ए गर्ल, वो सबसे पहली वो स्ट्रगल थी, पहला वो हिंड्रेंस था कि यू आर ए गर्ल। आई वाज इन लंदन, मैंने एक पैनल पे एज ए स्पीकर थी वुमेंस डे पे। तो मुझे पूछा गया कि कश्मीर में आप कैसे देखते हो लीडरशिप फीमेल की। मैंने कहा नहीं है, वहाँ पे कोई स्कोप नहीं है फीमेल लीडरशिप का। वी हैव लीडर्स लाइक महबूबा मुफ्ती इज बिकॉज ऑफ हर फादर। यू सी हु एल्स हैव यू सीन एज चीफ मिनिस्टर और समवन यू लुक अप टू कि चीफ मिनिस्टर बनेगी। इसलिए नहीं कि वो काबिल नहीं है, इसलिए क्योंकि उनको रास्ता नहीं देंगे बाकी लोग। दैट्स द थिंग। स्कूलिंग कैसी थी आपकी? स्कूलिंग मेरी बहुत मस्त थी, लेकिन शिफ्ट हो रही थी, कभी दिल्ली, कभी जम्मू, कभी कश्मीर, ऐसा हो रहा था। और स्कूलिंग में आई वाज टॉपर, मतलब ऑल राउंडर, हर एक चीज़ में मैं आ गई थी अपने। और क्लास 8 तक मेरे रिलेटिव्स मेरे स्कूलिंग का खर्चा उठाते थे। तो फिर मतलब 7 शिफ्ट क्यों हो रही थी आपकी? क्योंकि मेरी खाला नानी जो है वो दिल्ली में थी पहले। हाँ, तो वो दिल्ली में थी एंड माय मम वाज लुकिंग फॉर सम जॉब। और जो खाला नानी की बेटियां थी वो दे वर इन US, दे आर सेटल्ड इन US राइट नाउ, US, दुबई, कतर एंड ऑल। तो उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ विंटर्स के लिए, वैसे भी हम वहाँ जाते थे। एंड माय मॉम यूज्ड टू डू सम जॉब देयर, ठीक है। एंड क्योंकि मेरी मम्मा को टाइप राइटिंग वो सब आती थी, बहुत अच्छी स्पीड थी उनकी, वो काम करती थी वहाँ पे। फिर एट द एंड हमें वापस आना ही पड़ता था कश्मीर। फिर हम विंटर्स के लिए जम्मू जाते थे, फिर वापस आते थे, ऐसा कुछ हो रहा था। बट जब क्लास 8 नहीं, मतलब 7 एंडिंग तक मेरे रिलेटिव्स वर टेकिंग केयर ऑफ माई फीस एंड ऑल। एंड अचानक से मैं 8th स्टैंडर्ड में आई, उनने फीस बंद कर दी सब, और मुझे प्राइवेट स्कूल से निकल के गवर्नमेंट स्कूल जाना पड़ा। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मॉडलिंग, बिकॉज आई हैड टू। मैंने 8th के बाद मैंने जितना भी पढ़ा है ना, मैंने अपना पैसा लगाया अपने पढ़ने में, अपना पैसा सारा लगाया अपने पढ़ने में। मैंने कभी स्कॉलरशिप्स मुझे बहुत मिली है, स्कॉलरशिप्स मिली है मुझे, आई अर्नड एंड देन आई यूज्ड ऑन माई सेल्फ। मतलब कभी ना लाइफ ने चॉइस ही नहीं दी। कभी ऐसा होता ना कि शायद आपके पास थकने का भी चॉइस हो। कभी मुझे ऐसा लगता कि यार फिजिकली तो मैं बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन मेरी सोल थक चुकी है। मैं 2-3 दिन आई वांट टू शट डाउन द होल वर्ल्ड। It was like that. तो I have been through extremely worse. So when you say कि बिग बॉस में वो हुआ ये हो, वो तो मुझे इतनी फील ही नहीं हुई वो चीज़ें।